नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। दूसरी बड़ी खबर, सोयाबीन, गेहूं और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस आज प्रदेश भर में किसान न्याय यात्रा निकाल रही है। इंदौर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इसका नेतृत्व कर रहे। तीसरी बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल हरियाणा दौरे पर है। वह जगाधरी से पार्टी प्रत्याशी आदर्श पाल के लिए प्रचार कर रहे हैं। और चौथी बड़ी खबर, गाजियाबाद में 18 सितंबर को आए सीएम योगी के मंच पर जगह नहीं मिलने से राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता नाराज है। रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह टीटू ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। ये विदेश में बैठकर एजेंडे चलाते हैं। इन्हें अब गणपति बप्पा से भी चिढ़ होने लगी है। मैंने गणेश पूजा की तो कांग्रेस बेचैन हो गई। पीएम ने कहा, पुरानी सरकारों में कामगारों के हुनर को सम्मान नहीं मिलता था। कांग्रेस और उनके दोस्तों ने SC/ST को दबा कर रखा, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। पीएम ने कहा कि ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे। आज देश की सबसे बेईमान और भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कांग्रेस का शाही परिवार है। विकास के एजेंडे के साथ खड़ा होना है। हम साथ मिलकर गणपति के इस अपमान को देखकर आक्रोशित है। मैं हैरान हूं, इस पर कांग्रेस के सहयोगियों के मुंह पर भी ताला लग गया है। उन पर भी कांग्रेस की संगत का ऐसा रंग चढ़ा है कि गणपति के अपमान का भी विरोध करने की उनमें हिम्मत नहीं बची है। भाई और बहनों, हमें एकजुट होकर कांग्रेस के इन पापों का जवाब देना है। हमें परंपरा और प्रगति के साथ खड़ा होना है। हमें सम्मान और विकास के एजेंडे के साथ खड़ा होना है। हम साथ मिलकर महाराष्ट्र की अस्मिता को बचाएंगे। हम सब साथ मिलकर महाराष्ट्र का गौरव और बढ़ाएंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सूती जी जुड़ गए। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। जैसे वर्धा में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया तो उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि इनमें देशभक्ति की आत्मा ने दम तोड़ चुकी है। तो पीएम ने जो तुष्टीकरण किया है वो कितना इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए तरुणा जी, बीजेपी को बिल्कुल समझ में आ गया है कि सीधा अटैक इनको राहुल गांधी पे करना है और कांग्रेस को करना है। ये कमी इनकी जो है लोकसभा चुनाव में रह गई थी, जिसकी वजह से आपने देखा था कि जो परसेप्शन था वो अलग बन गया था कि ये संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और 400 सीटें आ जाएगी तो संविधान बदल जाएगा। इसीलिए आपने देखा कि उन्होंने SC/ST के पे निशाना ताना कि कांग्रेस ने जो है उनका हमेशा शोषण किया है और बीजेपी ने हमेशा उनके आरक्षण को सुरक्षित रखा है और उनके जो काम है, उनके जो उनको देना है, कानूनन जो देना संवैधानिक अधिकार है, वो सदैव बने हुए हैं। दूसरी आपने देखा कि अभी अमेरिका के दौरे पर जब राहुल गांधी जी थे तो उन्होंने कई चीजें ऐसी विवादित कर दी थी जिसका पूरा फायदा जो है बीजेपी पार्टी को मिला। विशेषकर जो सिख समुदाय के लिए उनसे कहा गया, या एक रोहित शर्मा एक पत्रकार थे जिनकी जो है वहां पे उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया एक इंटरव्यू के दौरान, सैम प्रतोदा का वो इंटरव्यू ले रहे थे। तो कुल मिला के ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं कि इनको समझ में आ गया है बीजेपी को कि सीधा अटैक अगर हम राहुल गांधी पे करेंगे तो उसका असर ये होगा कि जो कांग्रेस के साथ जो बीजेपी के ऊपर आक्रमण हो रही थी वो डिफेंसिव हो जाती है। वो अपने राहुल गांधी जी को बचाने में सारी एनर्जी लगा देते हैं, जिसका फायदा जो है बीजेपी को मिलता जा रहा है और आप देख रहे हैं। इसी तरह आपने देखा कि फिर से एक अटैक हुआ उनको भ्रष्टाचारी सिद्ध करने के लिए और उनकी पार्टी को भ्रष्टाचारी बताया गया। जैसे कि आपने देखा था 2014 में UPA 1 UPA 2 में
जो भ्रष्टाचार हुए थे उसको उजागर करके जो है एनडीए ने विषय कर बीजेपी लेड एनडीए ने अपनी सरकार बनाई थी। साथ में आपने देखा है कि एक भ्रष्टाचार के मुकदमे में जो गांधी परिवार है वो जमानत पे है, सोनिया जी भी जमानत पे है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के पास बिल्कुल सही रणनीति बना रखी है कि वो गांधी परिवार और राहुल गांधी और कांग्रेस पे अटैक करते रहे, ताकि वो डिफेंसिव हो जाए और बीजेपी अपना चुनावी रथ को आगे बढ़ाते रहे। जी आलोक जी, जैसे कहा गया है कि पीएम मोदी ने कहा है कि जो पहले कामगार थे वो सही से काम नहीं करते थे, मतलब उनको काम सही से नहीं दिया जाता। तो जो पहले की सरकार है, जो वहां पे कामगार करने थे, जो उनका हुनर है, भाजपा बोलती है कि जो उनका हुनर है वो सही से परखा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनको काम दिया जा रहा है। तो कांग्रेस और जो बीजेपी है उनकी दिशा और दशा में कितना अंतर है? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाट करके एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रही है बीजेपी, जिसमें जो आदिवासी इलाके से आते हैं, जिनके छोटे छोटे बहुत ही कुटीर उद्योग, आपको ध्यान होगा गांधी जी हमेशा कुटीर उद्योग की ही बात करते थे, क्योंकि कुछ भी हो, भारत एक गरीब देश था, एक बहुत ही पॉपुलेशन था और डेंसली पॉपुलेटेड था, जंगलों में भी ज्यादा लोग रहते थे, विशेषकर आदिवासी हैं और ये अनुसूचित जनजाति हैं, जो कि इस तरीके का काम किया करते थे, जिनके प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना सबसे बड़ी दिक्कत होती थी। उनके पास इतने बड़ा नहीं था कि वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर पाए और अपनी प्राइस को प्राप्त करें। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा बीजेपी ने हुनर हाट के माध्यम से काफी तरक्की की है। काफी जगह जगह जो है सिस्टम बनाए गए हैं, छोटे छोटे बाजार क्रिएट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पे ये हुनर वाले जो है अपने हुनर से जो बनाते हैं, सामान बनाते हैं छोटे छोटे, जिसको आप कुटीर उद्योग कहते हैं, उनका डिस्प्ले होता है और वहां पे बिक्री भी होती है, जिससे उनको लाभ हो रहा है, उनकी आय भी इंक्रीज हो रही है। तो ये विशेषकर हमने देखा था, विशेषकर दिल्ली में नकवी साहब ने बहुत अच्छा काम किया, इस मंत्रालय था उनके पास एक समय में, और वही कार्यक्रम अब आगे बढ़ रहा है, जिसको मोदी जी ने इसको बताने की कोशिश की है कि हम लोग चाहते हैं कि जो अंतिम पायदान में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी अपनी जीत को प्रदर्शन कर सके और कंधे से कंधा मिला के भारत की तरक्की में जो है आगे। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोयाबीन, गेहूं और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस आज प्रदेश भर में किसान न्याय यात्रा निकाल रही है। इंदौर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इसका नेतृत्व कर रहे हैं। भोपाल में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया लीड कर रहे। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ तो अलीराजपुर में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार यात्रा में शामिल है। इंदौर कांग्रेस ने न्याय यात्रा के लिए 150 ट्रैक्टर की अनुमति मांगी थी, लेकिन ट्रैफिक जाम होने की आशंका के चलते केवल 5 ट्रैक्टर ही अनुमति मिली है। कांग्रेसी 150 की अनुमति पर अड़े तो प्रशासन ने रैली की अनुमति दी और निरस्त कर दी। काफी जद्दोजहद के बाद केवल 1 ट्रैक्टर से न्याय यात्रा निकालने की अनुमति मिली है। कांग्रेस ने इसी के साथ यात्रा शुरू कर दी है। इसे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी चला रहे और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इस पर सवार है। चोईथराम चौराहे पर कांग्रेस नेताओं ने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की। पुलिस से झड़प में एक कार्यकर्ता घायल हो गया। भोपाल में जिले भर के किसान रातीबड़ पहुंच रहे हैं। यात्रा में 150 से ज्यादा ट्रैक्टर है। इन्हें रोकने के लिए पुलिस सूरज नगर तिराहे पर 2 बुलडोजर लेकर तैनात है। पूरे देश में अगर कोई एक विचार जो किसान विरोधी है तो भारतीय जनता पार्टी। लगातार जिस तरीके से वादा खिलाफी की मध्य प्रदेश में, मोदी गारंटी थी कि 2700 रुपये गेहूं के दाम देंगे, 3200 धान के देंगे, 6000 की मांग किसान के बच्चे कर रहे हैं, 4500 रुपये पर क्विंटल लागत आती है, तो भारतीय जनता पार्टी मुड़ पर है। देश के कृषि मंत्री लगातार 20 साल में 20 लाख बार झूठ बोल के ये कहे गए कि मैं किसान की आय दुगनी करूंगा, लाभ का धंधा बनाऊंगा, घाटे का धंधा बन गया, और उसके बावजूद उनके कानों में जू नहीं रखी। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, आज प्रदेश व्यापी जिला कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय का घेराव है और ज्ञापन है। फिर मंडियां बंद कराई जाएगी और अंत में विधानसभा के अंदर किसान के बच्चे लाखों की तादाद में पहुंचेंगे। पर इन धोखेबाजों को हम ठीक करेंगे, वादा खिलाफी को सही। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से संवाददाता कृष्णा शर्मा जुड़ गए। कृष्णा, कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर किसान न्याय यात्रा निकाल रही है, तो ये कितनी न्यायिक साबित होगी?
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है और सोयाबीन की जो फसल है, सोयाबीन के जो एमएसपी के रेट है वो 6,000 रुपए करने की मांग पे अड़ी हुई है कांग्रेस। वहीं जो गेहूं के रेट है और धान के रेट है, जिस तरह से बीजेपी ने संकल्प पर वादे किए थे कि 3100 रुपए में धान और 2800 रुपए में गेहूं लिया जाएगा, बावजूद उसके अभी तक किसानों को एमएसपी रेट नहीं दिया गया है। इस बात को लेकर कांग्रेस मध्य प्रदेश में कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है और ट्रैक्टर के माध्यम से कोई मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी अपना जो संकल्प पत्र है उसके वादे पूरे नहीं कर रही है। और इस बात को लेकर पिछले कई दिनों से पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में संकल्प यात्रा निकाली जा रही थी, कांग्रेस न्याय यात्रा निकाली जा रही थी। आज पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ, चाहे इंदौर में हो, भोपाल में हो, जबलपुर हो, ग्वालियर में बड़े बड़े जो नेता हैं, दिग्गज हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। इंदौर में स्वयं जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाला था और भोपाल में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने मोर्चा संभाला था। और उनका कहना है कि जब तक सरकार अपने संकल्प पत्र पे किए वादे पूरे नहीं करती है, तब तक कांग्रेस इसी तरह किसानों के साथ खड़ी रहेगी और किसानों की बात को लेकर धरना प्रदर्शन करती रहेगी। जी, जैसे कि लगातार अलग अलग जिलों में किसानों की न्याय यात्रा निकाल रही है और पहले भी जब बुधनी का जो गढ़ है, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी जो इनकी मांगे, किसानों की मांगे पूरी करने को कहा था। और अभी भी जब वो केंद्रीय मंत्री है, कृषि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो अभी तक इनकी मांगे क्यों नहीं पूरी की जा रही? यहाँ तक कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी कह दिया है। बिल्कुल, देखिए शिवराज सिंह चौहान को जो मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन के एमएसपी के रेट का प्रपोजल दिया था, उसको मान लिया गया है। और बीजेपी का तर्क है कि जहां सोयाबीन की फसल कम रेट में खरीदी जा रही थी, अब 4,892 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी। मतलब एमएसपी के रेट तय कर दिए गए हैं। बावजूद इसके किसान 6,000 रुपए के रेट की मांग कर रहे हैं और कांग्रेस भी कह रही है कि 6,000 रुपए के रेट से सोयाबीन की खरीदी की जाए। इसी बात को लेकर लगातार कांग्रेस और किसान दोनों आक्रोशित हैं और सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल हरियाणा दौरे पर है। वे जगाधरी से पार्टी प्रत्याशी आदर्श पाल के लिए प्रचार कर रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद है। केजरीवाल का रोड शो कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। ये रोड शो जगाधरी के झंडा चौक से शुरू होकर इंदिरा कॉलोनी तक जाएगा। 1.5 किलोमीटर में शुरू प्रबंध कड़े कर दिए गए हैं। रास्ते में कई जगह स्टेज सजाई गई है और समर्थक फूल मालाएं लेकर उनका इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल का गृह जिला भी हरियाणा में ही है। उनका पैतृक गांव राज्य के हिसार जिले के खेड़ा में है। अक्सर राजनीतिक कार्यक्रमों में केजरीवाल खुद को हरियाणा से जोड़ते हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नितिन श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा ऐलान करने के बाद हरियाणा का जो चुनाव वो कितना असर डालेगा? बिल्कुल, देखिए तरुणा जी, जिस तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली की राजनीति से इस्तीफा दिया है, लेकिन अपने आप को देश के लेवल पर वो अपने आप को आजमाना चाहते हैं। हरियाणा का चुनाव है, हरियाणा उनका गृह राज्य है, वो स्वयं हिसार जिले के खेड़ा के रहने वाले हैं। ऐसी स्थिति में केजरीवाल के सामने दोहरी चुनौती है कि कैसे दिल्ली से हट करके अपने आप को न सिर्फ हरियाणा में स्थापित करें, बल्कि हरियाणा के जरिए देश में स्थापित हों। जाहिर सी बात है कि केजरीवाल की राजनीति को अगर आप गौर से देखें तो पिछले 12 वर्षों में केजरीवाल ने अपने आप को एक राज्य से कई राज्यों तक फैलाया है, अपना संगठन जो है बड़ा किया है। स्वयं वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पंजाब में उनकी सरकार है, तमाम जगहों पर उनके विधायक हैं, राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं। ऐसी स्थिति में तरुणा जी, केजरीवाल के सामने ये बहुत बड़ा अवसर है और ये दोहरी चुनौती भी है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई के शिकंजे में होने के बाद केजरीवाल उस चपेटे से बाहर आए हैं, ऐसी स्थिति में हरियाणा चुनाव के जरिए न सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, बल्कि अपने आप को न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश के राष्ट्रीय लेवल पर भी अपना पटैक्षेप जो है वो छोड़ना चाहते हैं। तो देखना होगा कि केजरीवाल हरियाणा में कितना सक्सेस हो पाते हैं, क्योंकि हरियाणा उनका गृह राज्य भी है। और ऐसी स्थिति में हरियाणा के लोग इस बार आम आदमी पार्टी को कितना प्यार देते हैं, कितना तवज्जो देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।
जी, जो अरविंद केजरीवाल है वो हरियाणा के रण में उतरने जा रहे हैं। साथ ही संदीप पाठक ने भी उन पर निशाना साधा है और कहा है कि भाजपा इस बार पूर्ण रूप से हरियाणा को साफ होने नहीं देगी। देखिए, तमाम विरोधी दल जो है वो केजरीवाल पर जो है हमलावर है, न सिर्फ शराब घोटाले को लेकर के, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जिस मुद्दे पर आई थी उस मुद्दे पर खड़ी नहीं उतरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल ने हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन न करके ये संदेश दिया है कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और हो सकता है कि अकेले दम पर वहां पर परचम लहरा सके। ऐसी स्थिति में विरोधियों का काम है कि वो हमला करें, लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद पूर्ण रूप से फ्री हो चुके हैं सरकार से, ऐसे में संगठन को मजबूत करना उनके और उनको वहां पर सरकार में स्थापित करना, उस पर तब्दील करना, ये एक बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि आखिरकार केजरीवाल इस चुनौती पर कितना खरे उतरते हैं, क्योंकि आम जनमानस के बीच में केजरीवाल एक रोल मॉडल है। और ऐसी स्थिति में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं जो भगवंत मान, वो भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके लगातार कैंपेन कर रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इन एक पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं और एक मौजूदा मुख्यमंत्री, ये दोनों मिलकर के हरियाणा चुनाव में कितनी सीटें हासिल करते हैं और हरियाणा चुनाव का परिणाम क्या कुछ तो आता है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गाजियाबाद में 18 सितंबर को आए सीएम योगी के मंच पर जगह नहीं मिलने से राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता नाराज है। रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह टीटू ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा है और भाजपा के छोटे भाई के रूप में रालोद को मंच पर बराबर की भागीदारी देने की मांग की है। पत्र में इंद्रजीत सिंह ने टीटू ने लिखा, 1 और 1 11 होते हैं, 1 और 1 111 भी होते हैं। उपचुनाव गठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। हम लोग पटल पर काम कर रहे और करना भी चाहते हैं। दूसरे लोग हमारे किए हुए कार्यों में ईर्ष्या रखते हुए उसमें कमी निकालने का प्रयास करते हैं, समाज को भ्रमित करके जहर घोलने का काम करते हैं। जब हम मिलकर किसी लड़ाई को लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम 10 में से 8 सीट ना जीत पाए, लेकिन हमको अपने सहयोगियों को बराबर का सम्मान देना होगा अगर हमको लड़ाई जीतनी है तो। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए। प्रशांत, सीएम योगी के मंच पर जगह नहीं मिलने से राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता की नाराजगी कितनी दूर तक जाएगी? बिल्कुल, देखिए, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 तारीख को गाजियाबाद के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जहां पर एक मूर्ति का अनावरण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। तो ऐसे में आरएलडी के नेताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री के मंच पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया, उनको बुलाया नहीं गया। इसीलिए रालोद के एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यहाँ पर मंच पर सम्मान देने को लेकर उन्होंने अपील की है। निश्चित तौर से देखिए, मुख्यमंत्री का जो मंच होता है वो अपेक्षित होता है और इसके साथ ही कुछ सुरक्षा को लेकर भी जिम्मा पुलिस के ऊपर होता है और संगठन के ऊपर भी होता है। तो उतने ही चयनित लोग उस मंच पर जाते हैं जिनको सुरक्षा के लिहाज से उचित देखा जाता है। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने पत्र लिखा है तो उसमें यह भी देखना होता है कि स्थानीय पुलिस यह भी देखती है कि कितने लोग मंच पर होंगे, मंच पर कितने लोगों की बैठने की या खड़े होने की क्षमता है। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वह भी तय करता है कि मंच पर कितने लोग आएंगे और किस दल के किस नेता को इस मंच पर स्थान मिल सकता है। तो ऐसे में ये जरूरी नहीं है कि सभी नेताओं को वहां पर मंच पर जगह मिल पाए। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको सुरक्षा का बेलिहाज रखना है, पुलिस को भी रखना है और उसका ध्यान भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी रखना है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक ना हो और किसी भी तरीके से काम में कोई भी व्यवधान या पर बाधा ना आए, इस बात को ध्यान में रखना होता है। लेकिन रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के द्वारा जिस तरीके से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने अपील की है कि 1 और 1 मिलकर 11 होता है, 111 होता है और भारतीय जनता पार्टी के छोटे भाई के रूप में आरएलडी यहाँ मिलकर काम कर रहा है। निश्चित तौर से जो यहाँ पर एनडीए गठबंधन में आरएलडी शामिल है और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मान भी दे रहे हैं। आरएलडी का यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए एक कैबिनेट मंत्री भी है, इसके साथ ही राज्य स्तर के जो यहाँ पर दर्जा प्राप्त भी यहाँ पर तमाम आयोग में अध्यक्ष सदस्य बनाए गए हैं और इसके साथ ही एमएलसी भी हैं। तो ये जरूर है कि एनडीए अपना जो वादा है वो निभा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंचों पर खासकर नेताओं का पूरा ध्यान रखते हैं और अक्सर देखा भी गया होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं भी दौरे पर रहते हैं तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों को मंच पर पूरा स्थान देते हैं। और इसके साथ ही अगर किसी भी कार्य योजना का शुभारंभ करना होता है या लोकार्पण करना होता है या स्थलीय निरीक्षण रखते हैं तो वहां भी जनप्रतिनिधियों का पूरा सम्मान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रखते हैं।
अभी हाल में एक वीडियो आया था जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं नंद कुमार गुर्जर, वो मंच पर पीछे खड़े हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आगे बुलाया और इसके साथ ही एक कार्यक्रम में और पश्चिम में गए थे जहां कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा को भी आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। अनिल शर्मा जो है वो आरएलडी के विधायक है और आरएलडी के क्योंकि यहाँ एनडीए गठबंधन में शामिल है, तो ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी उन्हें पूरा सम्मान मिल रहा है। अब यह संभव नहीं है कि सभी नेताओं को मुख्यमंत्री के मंच पर उन्हें स्थान मिल सके, लेकिन अब भाई एक नेता ने पत्र लिखा है तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी इस पर मंथन करेगी और आगे चल के यह भी तय करेगी कि मंच पर कौन कौन से नेता यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। जी, जैसे कि जो रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पत्र है, वो बीजेपी कितनी अहमियत देगी उस पत्र को? देखिए, बीजेपी की अहमियत की बात की जाए, बीजेपी की अहमियत की बात अलग हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के अनुसार ही मंच पर स्थान मिलता है और इसीलिए पार्टी का अगर कोई कार्यक्रम होता है तो पार्टी के लोगों को पहले ही पुलिस द्वारा और इसके साथ ही मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे अधिकारी ये बता देते हैं कितने लोग मुख्यमंत्री के पास में रहेंगे, कितनी कुर्सियां वहां लगेंगी, मंच की क्षमता कितनी है, मंच पर कितने लोग बैठ सकते हैं। तो तमाम भौतिक सत्यापन और सुरक्षा का सत्यापन करने के बाद ही लोगों को स्थान दिया जाता है। यह नहीं हो सकता है कि किसी भी मंच को किसी भी नेता को मंच पर लाया जा सके या पर मंच पर सभी लोग रखा जाता है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंच पर शायद आरएलडी के इस नेता को जगह ना मिल पाई हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो मीडिया के जरिए इस पत्र से एक जो है सुर्खियां बटोरना चाह रहे हैं और आरएलडी को दिखाना चाह रहे हैं कि उनका भी कोई जो है कद है। तो यह एक तरीके से कहीं ना कहीं अगर कहा जाए कि अगर उन्हें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखना होता या फिर भारतीय जनता पार्टी संगठन को पत्र लिखना होता, निश्चित तौर से इसमें कार्रवाई होगी, लेकिन एक तरफ से इसमें साफ नेता के द्वारा मीडिया में सुर्खा बटोरना और भारतीय जनता पार्टी संगठन पर ब्लेम करना और आरएलडी में अपने आप की पद प्रतिष्ठा का महत्व गिनाना, यही कारण दिखाई दे रहा है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल चाल बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।